आधुनिक काल के प्रणेता लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षोन्नति के कुछ गद्यांश आप पढ़ चुके हैं। आगे का गद्यांश इस प्रकार से है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, उनके जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज, गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। तो बच्चों, इस प्रसंग में लेखक ने सभी प्रकार की उन्नति के मूल में धर्म है, इस तथ्य को प्रकट किया है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। बच्चों, लेखक के अनुसार यदि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नति करना है तो हमें समस्त कार्य धर्म के अनुसार करने होंगे, क्योंकि इसके लिए सर्वप्रथम हमें धर्म की ही उन्नति करनी होगी। यहाँ पर धर्म का आशय बच्चों आचरण से है, अर्थात जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। बच्चों, हमें ऐसा आचरण करना होगा जिससे देश, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो। प्रत्येक क्षेत्र में जब उसकी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, तभी सभी की समान रूप से उन्नति होगी। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है, उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज, गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। लेखक ने कहा है कि अंग्रेजों की धर्म नीति का उदाहरण देखो कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है और इसी कारण से वे निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीति, सामाजिक संगठन और चिकित्सा शास्त्र तक भरे हुए हैं। धर्म की आड़ में होने वाले आडंबर उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। इसलिए धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। बच्चों, ये गद्यांश था और इस गद्यांश की व्याख्या है और आगे हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में केवल प्रश्न और उनके उत्तर लिखने को आते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैं पिछले गद्यांशों के अंतर्गत बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की उन्नति ही करनी उचित है। तो बच्चों, इस अंश की व्याख्या इस प्रकार से है कि लेखक ने हमें अपने देश में किसी भी उन्नति करनी है तो सबसे पहले हमें अपने सभी कार्य धर्मानुसार करने को बताया है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें धर्म की उन्नति करनी होगी और यहाँ धर्म का आशय ऐसे आचरण से है जो राष्ट्र अथवा समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में जब उसी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, तभी सबकी समान रूप से उन्नति होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार हमारे कार्य किसके अनुसार होने चाहिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक के अनुसार यदि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नति करनी है तो हमारे समस्त कार्य
धर्मानुसार होने चाहिए। अगला प्रश्न होगा, लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, धर्म का आशय उस प्रकार के आचरण से है जिससे समाज और राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों, अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु जी क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है, इसीलिए वे उन्नति करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के अनुसार किसकी उन्नति से समस्त प्रकार की उन्नति संभव है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारतेंदु जी के अनुसार धर्म की उन्नति से समस्त प्रकार की उन्नति संभव है। तो बच्चों, ये था गद्यांश और उससे संबंधित प्रश्न, उनकी व्याख्या, इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।